बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तन पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की बोल दे, बोल बोल। प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। गुरु ज्ञान को आत्मसात करने वाले, गुरु की कायिक और आत्मिक सेवा कर ध्यान की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, हम लोग सुंदरकांड से पाठ सुन रहे थे। रामचरितमानस में 7 कांड है और पंचम सोपान का नाम गोस्वामी जी ने सुंदरकांड रखा है। जिस कांड में जो बातें घटना घटित हुई हैं उसके नाम पर शीर्षक दिया गया है। बाल कांड भगवान राम के बाल लीला का वर्णन है, जनकपुर का ही वर्णन है। अयोध्या कांड में अयोध्या जी गए हैं तो वहाँ का वर्णन है। तीसरा अरण्य कांड, जंगल गए हैं, जंगल का नाम अरण्य होता, अरण्य कांड है। चौथा में किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव से दोस्ती हुई है तो किष्किंधा कांड है। इसके बाद लंका में लंका कांड है और अंतर में उत्तर कांड होता है। सबसे अंतिम कांड, उत्तर मतलब अंत होता है। लेकिन बीच में पंचम सोपान का नाम सुंदर कांड क्यों है? इसका मतलब लगता है कि इसमें इस कांड में सुंदर सुंदर बात है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा है सुंदर कांड। शीर्षक बनते हैं उसके थीम पर, जो सामग्री होती हैं शीर्षक बनाए जाते हैं। तो पंचम सोपान में ऐसी कौन सी बात सुंदर है, इसका नाम सुंदरकांड दे दिया गया। तो जानिए, पंचम सोपान में हनुमान जी का पूरा वर्णन है और हनुमान जी संत कोटि के पुरुष हैं। साधु संतों का जो ज्ञान है सबसे सुंदर है। और लोग तो मोटी मोटी बात बोलेंगे, लेकिन जो पूरे भक्त होते हैं वो गहरी गहरी बात बोलेंगे। गंगा धारा नहीं, धारा माने गहरी बात, स्वरूप की बात बोलेंगे। सब सुंदर बात है। ईश्वर स्वरूप का बोध, एक परमात्मा का ज्ञान, सब सुंदर बात है और यह आपको पंचम सोपान में मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। या मेरे मन में ये बात आती है कि इसीलिए इसका रखा गया होगा। और सुन रहे थे प्रसंग, जब हनुमान जी पहुंचे हैं लंका, सीता मैया की खोज कर रहे हैं, समुद्र को फांद कर गए, लांग कर गए। लंका में घुसने के समय एक लंकिनी मशसनी है, वो पहरेदार बनी हुई थी, कोई घुसे नहीं। हनुमान जी ने कहा जाने दो, तो रोकी। एक घुसा मारे तो खून उल्टी करने लगी और तब कही कि मुझे तो दर्शन हो गया भगवान के दूत के। कैसे? ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो हमको कहा था जब बानर के मार्ग तो विकल हो जाओगी, सविनाक अब जो है निश्चर का नाश हो जाएगा। आपने मुझे मारा तो मेरा बड़ा उपकार किया और कहा हे हनुमान जी, स्वर्ग का सुख, मोक्ष सुख पलड़ा पर रख दिया जाए, लेकिन सत्संग का, थोड़ा सत्संग का सुख भी हो वह पलड़ा भारी हो जाता है। तो कौन सा सत्संग हो गया? पूज्यपाद कह रहे थे विधि पूर्वक अंदर में ठहरने का सुख जो होता है वो असली सत्संग होता है। या जिक्र किया जा रहा है, कुछ देर भी सुन रहे थे, ध्यान में बैठा उठकर चल दिया, सो नहीं,
खराब चीज़ देखा अंठा गया सो नहीं, देखने का मन ही नहीं करे, मन एकदम खाली हो जाए, तब जो आनंद मिलता है वह उसका एक क्षण का जो आनंद होता है वह कौन सा सुख है? आपका निज सुख है, आत्मा का सुख है। और फिर हनुमान जी गिरा दिए अंगूठी ऊपर से जो भगवान राम ने दिया था। सीता मैया देखी अंगूठी आ गया, दूत आ गया। फिर नीचे आए, समाचार कहा। भूख लग गई थी भगवान हनुमान जी को कि माँ बहुत सारे फल फूल हैं, खा जाओ। कहा खा लो। हनुमान जी खाए तो काम और तोड़ तहस नहस कर दिएगा उसको, जानबूझ कर किए ताकि ये जो रावण है किसी को भेजे तो यहाँ से खेल शुरू हो जाए। बहुत लोग आए, कौन बाण उड़ जा रहा है बाघ को, जो जो आए सबको मार दिए। उसका बेटा अक्षय कुमार भी मारा गया। हाहाकार हो गया, रावण के बेटा को भी मार दिया कि बाण उड़ा कर कहाँ से आया है। तब रावण को फंसाया गया ब्रह्मास्त्र में। फंसना नहीं चाहते, फंस तोड़ देते, लेकिन मर्यादा रख करके फंस गए। और पहुंचे हैं रावण के दरबार में। रावण पूछ रहा है तो किसका दूत है? अब देखिए आत्मबली लोग कैसे होते हैं। शब्द बोलने वाले लोग कहीं भय नहीं खाते हैं। संसार की कामना हो, संसार का लोभ हो तो हम डर के हम यहाँ लगा देते हैं, भय लगता है। हनुमान निडर पुरुष हैं, ध्यानी पुरुष हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि रावण पूछता कड़क कर तू किसका दूत है रे? सब तोड़ ताड़ दिया, सब कुछ मेरे बेटे को मार दिया। हनुमान जी क्या सुंदर ज्ञान कहते हैं, सुनिए श्री राम सुंदर कांड है। हनुमान जी कहते जिसके बल से ब्रह्मा सृष्टि करता है और जिनके बल से भगवान विष्णु पालन करते हैं और जिनके बल शंकर भगवान संहार करते हैं, उसी का मैं दूत हूं। क्या कहने का भाव हुआ? कहने का भाव हुआ वो परमात्मा ने ब्रह्मा को ताकत दिया सृष्टि करने की, उसी परमात्मा ने ताकत दिया भगवान विष्णु को पालन करने की, उसी परमात्मा ने ताकत दिया शंकर भगवान संहार करने की। ये तीनों को ताकत जो दिया होगा वो कमजोर होगा? जो सबको ताकत दिया वो परमात्मा, मैं उसी का दूत हूं। मैंने हनुमान जी को ईश्वर का बोध है, परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड उचित ही है। हनुमान जी की तरह हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग जो पूजते हैं, अभी गुरुराज जी कह रहे थे, सरकार कह रहे थे एक परमात्मा को पूजो जो सब शक्तिमान है। गाछ की जड़ में पानी देने से गाछ हरा भरा रहता है, अलग अलग पानी नहीं दिया जाता है। अलग अलग देवता को क्या पूजते हो? एक परमात्मा को पूजो, एक ईश्वर को पूजो। जो परमात्मा सबको ताकत दिया है, सबको शक्ति दिया है, उसी की पूजा हो जाए तो समझिए ना, उसी की पूजा हो जाए कितना बढ़िया हो जाएगा। हम तो कहते रहते हैं, अभी तो अब शादी विवाह का समय चल रहा है, लगन का समय चल रहा है, निमंत्रण कार्ड आता है किसके नाम से? घर में घर के जो मालिक होते हैं। मालिक अगर जिंदा है, घर में पिता जीवित हैं, तो पिता के नाम से कार्ड भेज दिया, सब भाई को निमंत्रण हो गया, सब बेटा को हो गया, कोई कमी नहीं, बराबर बराबर हो गया। किसी बेटा का दिल नहीं दुखेगा कि हमको नहीं भेजे, उसको नहीं, भैया को नहीं भेजे। पिताजी को आ गया तो मूल गार्जियन को आ गया। लेकिन भेजने वाला अलग अलग सब बेटा को भेज दिया, पिता को छोड़ देता। लक्ष्य यही रखे, मन में रखे कि बेटा को मिला लेंगे, इसके पिता को छोड़ देंगे तो बेटा खुश होगा। अच्छा बेटा तो खुश नहीं होगा। बेटा का दिल दुखा गया पहले, पिता तो छूट ही गया। उसी प्रकार से परमात्मा की पूजा अगर न हुई, देवता भी दुखी हो गया। अलग देवता क्या खुश करना है, अलग अलग क्या निमंत्रण देना है। विवाह शादी होता है, घर में देखते हैं गोसाई को निमंत्रण, माता लोग जमा हो जाएगी, परंपरा भी है। इसका गीत गा रही है, वो गीत गोसाई मना रही है, और खूब मनाते रहती है, तो ये कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। अगर एक परमात्मा को निमंत्रण दे दिया जाए, एक ईश्वर का ज्ञान अगर सत्संग हो जाए, घर में शुभ कर्म करने के पहले अगर सत्संग हो जाए, गुरु प्रति निष्ठा हो जाए, तब तो विपत्ति बुलाने पर भी नहीं आएगी। प्रमाण तो हमने देखा है। मेरी छोटी बहन की शादी थी, हजूर को हम लाए थे प्रेम भक्ति से, और पूजपात आते आत्मदर्शी पुरुष थे, और बार बार कह रहे थे कैसे काल चलाएगा, कैसे काल चलाएगा, हम भी देख लेंगे।
इधर क्वार्क होकर दिखाओ, उधर दिखाओ, इधर दिखाओ, उधर दिखाओ। जाते वो कहा कि डरना नहीं। और जिस समय काल आया, सब तय रहता है, उठकर बैठे, काल और गाया और गया। और जब हम पहुंचे सुंगा तो कुछ बात ने पूछा क्या हुआ। हमने कहा थोड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। थोड़ी बात नहीं, बड़ी बात थी। लड़के के बाप की मौत लिखी हुई थी, बच गया, गुरु की कृपा से बच गया। कौन निमंत्रण दीजिएगा सो कहिए पहले। मूल दीजिए, एक को निमंत्रण दीजिए, सब देवता अपने तैयार रहेगा खड़ा होकर रक्षा करने के लिए। मूल को निमंत्रण दीजिए, मूल को दीजिए जो सबसे मालिक हैं। वो परमात्मा कैसा है? गुरु महाराज जी को देखिए, जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष है वही सदगुरु हैं, वही संत हैं, जो परमात्मा की ताकत रखते हैं। वे परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको दिव्यता चरण छूने आते हैं। हम तो देखे हैं अपनी आंखों से कुछ बात को सुना में है जे जो देवता से बैठल छ यहाँ, देख 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 हमार तबियत ठीक नहीं रहा, अलो किया देवता से बैठी गया क्या आगू में। हाँ सामने देखो तो हम झूठ नहीं बोले छी, साल झूठ बोलता दुनिया घोर हो जाता। देवता सब बैठल छ तो हम अलो बाहर। देवता काय पहुँचते थे वहाँ, काय पहुँचते थे देवता? सो के क्यों पहुँचते थे? गेट पर 3 छेद बनवाए थे। इधर से ब्रह्मा जी आएंगे, शंकर भगवान आएंगे, हनुमान जी कार्य हैं। जिनके बल से ब्रह्मा काम करता, जिनके बल से विष्णु काम करता, शंकर भगवान भी काम करता, उसी परमात्मा को जो प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ ब्रह्मा शंकर क्यों नहीं आएंगे? आगे पीछे क्यों नहीं करेंगे? उस परमात्मा के बारे में हनुमान जी बता रहे हैं कि रावण मैं उसी का दूत हूं, तुमको तो मैं उखाड़ फेंकूंगा, अकेले मैं काफी हूं, लेकिन हमारे स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है तो मैं उखाड़ के लंका को उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा, अकेले उठाकर फेंक दूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमारे प्रभु की आज्ञा नहीं है। आज्ञा सिर्फ पता लगाकर आने के लिए। रावण का आंख लाल हो गया। ये बानर इतना बोलेगा, हमारे घर में आकर के बोलेगा, कहा कि इसको मार दो, जान से मार दो कि नहीं। किसी ने कहा रावण से, आप राजा हैं, नीति जानिए। राजनीति कहती है कि लड़ो तो राजा से लड़ो। राजा दूत को नहीं मारा जाता है। दूत जो होता है दूत होता है, दूत को मार करके आपको क्या मिलेगा? अपमान कर रहे हैं आप। राजा को राजा होना चाहिए। कोई दूत आया है तो दूत को मारा नहीं जाता है, शास्त्र वाली बात जानिए। कहा हुआ ठीक है तो करें क्या? कहा इसको दंड दीजिए। बानर को पूछ बड़ी प्यारी होती है, इसका पूछे में आग लगा दीजिए, जल जाएगा पूछ तो अपने स्वामी को दिखा देगा कि हमको पूछ जला दिया। एक महात्मा जी कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमको, जिसको पूछ नहीं है उसकी पूछ कहां से होगी? मन प्रतिष्ठा। जिसको पुछरी नहीं है उसको पूछ कहां से संसार में होगी? जिसको पूछ है उसी की पूछ है। तो हनुमान जी को पूछ बड़ी प्यारी है, और रावण की दुर्बुद्धि आ गई, फिर आग लगा देंगे। हनुमान जी जो भी हैं ध्यान करने वाले पुरुष, बड़ा कर लेंगे छोटा भी कर लेंगे। ध्यानी है हनुमान जी, ध्यान करने में पारंगत हैं, एक निष्ठ भक्त हैं, अलग अलग पूजा पाठ नहीं करते। कभी हनुमान जी के मुंह से पूरे रामायण में कृष्ण भगवान का नाम निकला ही नहीं। जब बोलेंगे जय श्री राम, और कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये प्रतीक है कि एक परमात्मा को पाए हैं, एक निष्ठ भक्त हैं, उनका जोग बल है, उनमें ताकत है। रावण लंका से कपड़ा और तेल मारकर लपेटने लगे, उनके पुछ लपेटते जाओ, लपटवाने लगे। हनुमान जी पुछड़ी को बड़ा करने लगे, और जितना लपेट रहा है पुछड़ी बड़ा हो रहा है। अब इतना कपड़ा लंका से ला कर लंकावासी लोग लपेटो, इसमें लपेटो, लपेटते गए, सब तेल से उसको भिगोते गए। और जब पूरा लपेटा हो गया, हनुमान जी ने कुछ खेला करना चाहते थे कि बढ़िया से लपेट दो ताकि हमको भी खेला करने में अच्छा लगे, जलाना है लंका हो कि नहीं। इसके बाद जब हुआ तो आग लगा दिया। हनुमान जी उछले, इस घर से उस घर पर, उस घर से सब लंका में आग लगा दिए। धू लंका जलने लगी, सोने की लंका जलना शुरू हो गई। रावण हाहाकार करने लगा कि ये क्या कर दिया बानर, पूरा आग लगा दिया। लंका में आग लगा करके अपनी पुछड़ी को समुद्र में डुबो कर बुझा लिए। भगवान के पास कहा, भगवान हमने खेल दिखाकर चला आया।
पूरी लंका जल गई। किसी ने पूछा, हनुमान जी लंका तो जल गई, विभीषण घर तो नहीं जला? कहा, हम क्या करें, विभीषण जिसका भक्त है उसी की आग थी। मतलब क्या बोध हुआ, इस संसार में रह करके भी हम संकट से बच सकते हैं अगर हम परमात्मा की भक्ति करें। हमको संकट नहीं भी हो सकता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं संसार में कि नहीं। हनुमान जी ने खेल दिखा दिया, बड़ा मान मर्दन कर दिया। तो हनुमान जी यह बल कैसे आया, उनका क्या ज्ञान हुआ सुंदरकांड में? मारवाड़ी समाज में लोग बोलेंगे, क्या घर में पाठ कराओ सुंदरकांड का है, शांति होगी। हम गए थे बनारस, डॉक्टर बेबी वहाँ रहती है वहाँ, तो उसके यहाँ सत्संग कर रहे थे। तब बच्चे लोग बगल में पड़ोसी बोले, क्या बात है? बोले, भैया देखिए नहीं लोग, यहाँ तो मोटी मोटी ज्ञान है, सुंदरकांड कौन कौन कांड का पाठ करते हैं लोग, बच्चा सबको बुला बुला के वही प्रसाद उसाद खाने के लिए। मतलब सुंदरकांड का पाठ करा दो, घर में शांति छा जाएगी। सो सुंदरकांड में क्या चीज़ है? सुंदरकांड का पाठ बड़ा बढ़िया बात है। मारवाड़ी समाज में प्राय लोग कहेंगे, घर में सुंदरकांड का पाठ कराओ, सुंदरकांड ही पढ़ो, घर में शांति रहेगी। तो सुंदरकांड में सो क्या बात है? सुंदरकांड में एक परमात्मा का ज्ञान है, एक परमात्मा का ज्ञान जानवे नहीं करते हैं। पाठ करने से क्या होगा? पाठ सुंदरकांड का, और ढेरी भगवान देखिएगा, गुरु महाराज का तस्वीर रखा हुआ है, ढेरी देवता अगल रखा रहेगा, ढेरी देवता का फूल लगा दिया कि नहीं, इससे शांति कभी होगी? एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, शांति कभी होगी? कभी कथा, कभी वो कथा, कभी इधर की कथा, कभी उधर का कथा, कभी उधर सांग, कभी ये सब क्या चीज़ है? सो कहिए, ये क्या संत मत का ज्ञान है? सो कहिए। संत मत का ज्ञान, हमारी जो पत्रिका निकलती है संत संदेश कुप्पाघाट से, गुरुनाथ संस्थापक इसके हैं, कभी आपने देखा आज तक भी उस पत्रिका के ऊपर में किसी भगवान का फोटो? और कोई देखे तो बोलिए। गुरुराज समय में भी उस संत श्री प्रबंध श्री महाराज आचार्य बने तब भी, और अभी तक भी आचार्य श्री हैं, कभी आपने पत्रिका पर देखा है किसी भगवान का छपा हुआ फोटो? हमको बता दीजिए तो, देखे हैं कभी? या सत्संग मंदिर में कभी देखे हैं भगवान शंकर का फोटो, किस भगवान फोटो टंगा हुआ कहीं? जो संतमत का आश्रम है उसकी बात हम पूछते कभी देखे हैं? क्यों? यह ज्ञान इसलिए कि शंकर, ब्रह्मा, रुद्र जो भी हैं एक परमात्मा शक्ति पाए हुए पुरुष हैं, लेकिन उस परमात्मा को पर संत जो होते हैं परमात्मा का साक्षात रूप है। संत का तस्वीर लगा दिया, परमात्मा की मूर्ति लग गई। सारे संत परमात्मा की मूर्ति है। कभी कभी लोग पूछेंगे आपसे कि मीराबाई का फोटो हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, मीराबाई का फोटो आप लगाते हैं? आप कृष्ण भगवान की उपासिका है मीरा, कृष्ण भगवान ही उसके इष्ट हैं, कृष्ण भगवान फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? तुलसीदास जी का फोटो हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, उनके इष्ट भगवान राम है, तो राम भक्त क्यों नहीं लगाते हैं? क्या जवाब दीजिएगा अरे बालक? भगवान राम के शरीर को जो आप देख रहे हैं उसकी मूर्ति टांग दीजिएगा। राम के भीतर में जो परमात्मा स्वरूप है उसको तुलसीदास जी ने पाया। गोस्वामी जी भगवान राम से 2 बार भेंट किए थे, घोड़ा पर चढ़ कर घर में आए थे, हनुमान जी दिखाए थे और घाट पर तिलक भी लगवाए थे, लेकिन वो कहा राम का सही रूप नहीं है, उनको शांति नहीं मिली थी। गुरु से सीख कर राम की मूर्ति को खोल दिए, हटा दिए मूर्ति को। उससे क्या निकाले थे हम तुलसीदास जी महाराज? राम के शरीर में भी असली राम है, उसमें अपने को मिला दिए। तुलसीदास जी महाराज ही असली भगवान राम के रूप हैं। अगर राम के स्वरूप को देखना है तुलसीदास जी को देखिए, कृष्ण को देखना है तो मीरा को देखिए। मीरा कृष्ण भगवान के स्वरूप में विलीन हो गई है, उसको निकाली है। बोतल में पानी है, लेकिन बोतल में पानी है, पानी बोतल नहीं है। मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति ईश्वर नहीं है। ये पूछपाछ कह रहे थे, शरीर नहीं, तुम अपनी आत्मा के बारे में सोचो। शरीर तो मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे। तो ये संत लोग क्या किए, उसे निकाले हैं। शरीर भगवान सब शरीर में है, उसको ध्यान करते करते शरीर को खत्म कर दिया, निकाल लिए उसे। उसको जो निकाल लिया, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा भी था युद्ध के मैदान में कि जो देख रहे हो मेरी माया। जो मूर्ति बनाकर थोपते पूछते वो मूढ़ हैं, उनका मूढ़ है, कम ज्ञानी है। हे अर्जुन, हमको जानो कि मैं कौन हूं, मुझे जान। मम गीता में पढ़ेंगे आप, मम मने क्या होता है, मम मने क्या होता है। क्षेत्र को जान, शरीर को नहीं जान। हनुमान जी इसको जानने वाले पुरुष थे, इसलिए हनुमान जी बहुत बल था। हनुमान जी यही सुंदरकांड का ज्ञान है।
इसको मारवाड़ी समाज के लोग कहते हैं पाठ करो। अब पाठ करके समझो न करिएगा। अभी हजूर कह रहे थे खाली पढ़ लिया समझा नहीं तो पाएंगे कैसे? समझना भी तो पड़ेगा। सुंदरकांड क्या कहता है? सुंदरकांड कहता है एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, एक निष्ठ भक्ति, हनुमान जी की तरह, अलग अलग नहीं। अमन जी की माँ है मीरा, यहाँ की बेटी है, ससुराल में गई तो बहुत समस्याएं होती हैं बेटियों को। ये कुल देवता वो कुल देवता, कुछ नहीं झुकी। इनकी दादी जो थी बड़ी ज्ञानी है, हम देखे दादी को, वो कभी ओल झोल भी नहीं कही, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं की। नहीं कि सास माता को पसंद नहीं है तो फिर ठीक है, घर में झगड़ा कैल होगा। अड़ोसिया पड़ोसिया गोतिया दिया तो बुझवे करते हैं। कोई पूजा नहीं मानती है, कोई भगवान को नहीं मानती है, कोई देवता को नहीं मानती है। बोलने वाले बोलते रहे, हम तो उसी को मानते जिससे सब देवता पैदा हुआ है। यह ज्ञान हनुमान जी का है, यही है सुंदरकांड। यह ज्ञान जब आपको हो जाएगा, पुष्पाद ने कहा कि जब मरने वाला शरीर रूप नहीं, संसार नहीं था, परमात्मा थे, संसार है, परमात्मा है, परमात्मा रहेंगे, यही गोसाई है। गोसाई का मतलब क्या होता है? गोसाई का मतलब होता है गोस्वामी का अपभ्रंश गोसाई है, गोसाई तुलसीदास जी। माना जो अपने इंद्रियों को जीत लिया वही गोसाई है। गुरु महाराज जी गए थे कहाँ? बल्ली बाबा का कुटिया भी है, अरबन्ना। हम भी जाकर अरबन्ना देखे हैं कुटिया को। सरकार जब अरबन्ना गए थे शुरू में, गुरु खोज जब कर रहे थे, सरकार को पता चला कि एक साधु है वहाँ अरबन्ना में, बल्ली बाबा। गुरु महाराज तो छटपट कर रहे थे, कौन बतावे जुगती हमको। तो रात में पहुँचे थे, बल्ली बाबा सिद्ध पुरुष थे, भीतर में थे, कड़पंथी महात्मा थे। के छा हो गोसाई छा हो? हाँ सरकार हो गोसाई, यहाँ की खेब? हाँ सरकार खायल से हमरा पास। तो कहाँ आयल छ? हमरा बताए दियो जुक्ति, तो परमात्मा पावे के हो गोसाई जा जा जा, है जिलेबी एक मुट्ठी खाए ला जा। नहीं सरकार हम नहीं जेबे, यहीं रहबे। जा 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 उन्हें जाओ, फला बाबू के बेटा भी ले जाओ, वहीं खा लिया। नहीं सरकार हम नहीं जेबे, हम यहीं रहबे। हो गोसाई गेलो हो? कौन गोसाई छो? मैंने गोसाई कह रहे थे, मतलब गोसाई सन्यासी को लोग गोसाई कहते हैं। गोसाई बाबा यही है, गोसाई गोल गोल। सरकार अभी कह रहे थे बिंदु नाथ को जो जान गया वो असली बात को जान गया, असली बात को जान गया। गोसाई गोल गोल, सब भगवान गोल गोल, मतलब बिंदु ही भगवान है। जो बिंदु प्राप्त कर लिया असली भगवान, वही गोसाई पूजा कर लिया। ये गोसाई हम लोग का है कि नहीं? असली इसमें सब अल्लाह लिख कर ध्यान करिए, सिमट कर बिंदु हो जाएगा। और राम भगवान बिंदु झगड़ा करिए होगा अल्लाह राम में, संत में झगड़ा मिटा देगा। कोई सांप्रदायिक ज्ञान हमारे यहाँ नहीं है। मुसलमान करे, वैदिक करे, कोई भी करे, एक ज्ञान को करे। आज तो हम पढ़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जीवन चरित्र को पढ़ रहे थे, 10वां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। लड़ाई भी लड़ते थे तलवार से, बंदूक से, भयंकर लड़ाई लड़ते थे। भीड़ गए लड़ाई, पहाड़ पर से बहुत लोगों को मारे। लड़ाई खत्म हो गई तो जानते क्या बोले? सेवकों को कहा कि देखो जो जो जीवित है सबको उठाओ, चाहे मुसलमान सैनिक मर जीवित हो चाहे अपना हो, मरहम पट्टी करो, दवाई दारू करो, सबको भोजन पानी दो। हम कोई लड़ते हैं अधर्म से लड़ते हैं, हमको संप्रदाय से नहीं लड़ते हैं। सबको पानी पिलाओ, सबको भोजन दो और उनके शिविर तक पहुंचा दो। उसको ले जा करके सैनिकों को बढ़िया से राजा तक पहुंचा दो। मतलब समझिए गुरु कैसे होते हैं। लड़ते भी थे लेकिन हृदय कैसा था, और उपदेश भी करते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिपाही संत थे। जो गिर गया उसको पानी पिलाओ, उसको पानी पिलाओ कि नहीं। और अपने सेवकों में मुसलमान को भी रखते थे, उसको रखते थे, पठान भी रखते थे, सेवक भी नहीं। ये कोई सांप्रदायिक लड़ाई की नहीं थी, धर्म की लड़ाई थी। जो धर्म को ढाने लगा था उससे भी लड़ते थे। समझिए ज्ञान को कि नहीं। तो कोई सांप्रदायिक बात हमारे यहाँ नहीं है। एक परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर कहिए कि अल्लाह कहिए, उस ज्ञान को जानने के लिए आपको एक नामरूप की उपासना करनी ही पड़ेगी, या सत्संग में ज्ञान होगा। पूजपाठ कर रहे थे भी, जब ध्यान कोई करने लगेगा उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका विचार बदल जाएगा, पंचपाप को छोड़ने लगेगा। छोड़ना पड़ेगा। कौन सुधार कर देगा आपको? सत्संग सुधार कर देगा। सदीक्षर का ज्ञान। हनुमान जी बड़े सत्संगी, हनुमान जी बड़े ध्यानी, बहुत ध्यान करने वाले, बड़ा ज्ञान रखने वाले, अब बड़े कृष्ण भक्त। महाभारत में प्रसंग है, कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ, कृष्ण भगवान दिखा दिए लोगों को कौन भक्त है, कौन भक्त
कमज़ोर है, कौन मजबूत है। हनुमान जी समय थे द्वापर में भी, कहा हनुमान जी को बुलाइए। खबर गई कृष्ण भगवान आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी तैयार हुए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। कृष्ण भगवान व्याकुल हो गए, ये असली भक्त हैं, हमको ऐसे प्रणाम इस रूप में नहीं करेगा, हमको राम रूप धारण करना पड़ेगा। रुक्मिणी को बुलाकर बोले रुक्मिणी तू सीता बन जाओ जल्द झट से। रुक्मिणी को अधिकार नहीं था बनने का, राधा बुलाई गई, राधा सीता बन गई, अपने भगवान राम के रूप में आ गए, धनुष लेके बैठ गए। हनुमान जी आए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए, कहा ठीक है जाइए। कहा भगवान मैं कह के जा रहा हूँ, आप ठीक ही के रूप बदल लिए, हम आपको प्रणाम भी नहीं करते। एक रूप में, सब रूप में जो परमात्मा है ये, एक रूप का ध्यान करिए, एक नाम का जप करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मथुरा गए, कृष्ण भगवान के मूर्ति सामने प्रणाम नहीं किया, कहा सब रूप में अच्छे हो लेकिन उस रूप में आओ तब प्रणाम करूंगा। मुरली गिर गई, धनुष धारण हो गया। और मीराबाई गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब भक्त के लक्षण होते हैं। हनुमान जी ने रावण को ज्ञान समझाया कि तुमको कौन बचा पाएगा, तुम नहीं बच पाएगा, तुम्हें मैं मार गिराऊंगा। एक परमात्मा का ज्ञान जानो रावण, उसी परमात्मा मैं किसका दूत हूं, जिसकी पत्नी को तुम हर के लाया है, उसके अंदर जो परमात्मा बसा हुआ है उस परमात्मा को मैं जान लिया हूं। मेरे पास बहुत होल एंड सोल पूरी ताकत आ गई है, इसलिए मैं एक परमात्मा ज्ञान रखता हूं। तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हें मैं मार गिराऊंगा कि नहीं। सुंदर कांड में ये सुंदर बात है, सुंदर बात को जानना है और जान करके मानना। अब